कहते हैं कि छठ शारदा सिन्हा मैम के गानों के बिना अधूरा है। उनके गाने अजर अमर हैं और जब तक मुझे लगता है कि छठ पूजा होगी तब तक उनके गाने होंगे। वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी यादें, उनका सब कुछ है। लेकिन उनकी लेगेसी को संभालने के लिए हमारे साथ वो हैं जिनकी आवाज में भी वही जादू है जो आज लोगों तक पहुंच रहा है। आज छठ के गीत इनके द्वारा जब गाए जा रहे हैं तो लोगों को उतना ही मजा आ रहा है, लोग उतनी ही भक्ति रस में डूब रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम इनको प्यार से दीदी भी कहते हैं, वंदना भारद्वाज मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले रेडियो सिटी पर। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी आपको कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके गानों को गाकर मुझे आत्मिक सुख मिलता है और मैं खूब गाना चाहती हूँ और गा रही हूँ। लोगों का प्यार भी मिल रहा है। सबसे पहले छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को और श्रोताओं को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जब नहाई खाई के साथ दिन की शुरुआत हुई तो जब हमने पहला पोस्ट देखा तो देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शारदा सिन्हा मैम के गाने को ट्वीट कर दिया है और हर जगह शेयर किया है। जी जी। तो वो गाना जो पहले वाला गाना था, तो वो कैसी रही आज का, कैसे जब आप उठी और वो देखी, कैसा सब कुछ बीता? जी, आज का दिन बहुत यादों से भरा हुआ था, क्योंकि आज माँ की पुण्यतिथि के अवसर पे पहली तिथि उनकी आज पड़ती है, जब हमारे घर पूजा पाठ सब कुछ होना था। जब हमारी आँख खुली तो उनके गीत से ही आसपास से बजता हुआ वो तो अक्सर होता था, लेकिन आज का दिन वो नहीं है और उनका गाना सुनाई दे रहा था तो आँख में आंसू, और उसके साथ बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बात करना वो हुआ। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ट्वीट, वो पढ़कर देखकर बिल्कुल बहुत रोम रोम हमारा पुलकित हुआ इस बात को देखकर कि पूरे पूर्वांचल के लिए, बिहार और झारखंड सबके लिए ये गौरव का क्षण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पसंद किया है और लोगों के बीच शेयर किया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि 2 लाइनें उसकी हो जाए। जी जरूर। पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। क्या बात है। अब पहला छठ है जो आप माँ के बिना है, तो कैसा फील कर रहे हो? ऑब्वियस है कि अच्छा फील नहीं कर रही होंगी, लेकिन कितनी सारी मेमोरीज हैं उनके साथ, बहुत सारी कुछ खास मेमोरी जो शेयर बिल्कुल। हम लोग उनके साथ इस रौनक में एकदम ऐसे भूल जाते थे इसको। बचपन में तो गांव जाते थे और उनके साथ में वो खुशी का पल भुलाए नहीं भूलता है, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी से जाया करते थे तो झोंके की तरह, हवा के झोंके के साथ उनके गीतों को रास्ते भर सुनते जाते थे और ये एहसास भी नहीं था कि कुछ अजूबा हो रहा है, जो आज ऐसा लगता है। हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे और वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से बेगूसराय तक जा रहे हैं और रास्ते भर उनके ये गाना खत्म, कोई और सुनाई दे रहा है। तो वो जो एक सुनने को मिलता था, वो एक अद्भुत पल रहा होगा। और बचपन में माँ के साथ उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। जैसे पोखर बना है तो घर के सामने, पहले गंगा जी में होता था, पोखर में जाते थे, सामने जो घर के बना है उसमें बंधनवार लगाना है, आओ तुम लोग सब करो, अल्पना बनाओ, आओ चलो ये को। तो घर के सारे लोग, सब बच्चों का यही काम होता था और उसमें वही लीड करती थी कि तुम सब ऐसे करो ऐसे करो। तो वंदना को गायकी फिर कैसे मिली? आप मम्मी ने कहा या फिर लगा मम्मी इतनी पॉपुलर हो गई हैं और बहुत नाम है, शोहरत है, पैसे हैं, तो हमको भी गाना चाहिए, ऐसा कैसे आई गायकी में आप? जी नहीं, ऐसा कुछ सोच के नहीं किया। गायकी में आने के लिए जब हमने बहुत छोटी थी तो मैं माँ के साथ गाती थी और गाने से मुझे सीखने की बहुत इच्छा हुआ करती थी, ललक थी इस बात की। तो मैं बहुत दूसरे तरह के गीतों को भी सुनती थी। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी उस वक्त मैंने
बहुत सारा कुछ उस समय हम भी मेरी आवाज़ सुनो की तैयारी करने का हमने भी सोचा। फिर माँ के गीतों को जब हमने गौर से सुना तो मुझे लगा कि कैसे गाती हैं ये। तो शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया, लिखना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, उनके साथ स्टेज पे जा रही थी। मेरे मन में कहीं कुछ और कल्पना नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं इनके पास सीखती रहूँ तो ये तो मेरा अब सीखना होगा। तो मेरा ध्यान इस ओर बढ़ा और मेरी गहरी रुचि संगीत से तब भी थी और अभी है। तो आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इसी को प्रोफेशन भी बना देना है, मुझे गायकी भी करनी है जी। और फिर लगातार करती रहनी है? मैं माँ से सीखती रही हूँ और वो बचपन से सीखती हूँ, कुछ तो अनजाने तौर पे, और बाद में जब मैं अपना म्यूज़िक में मास्टर्स कर रही थी तब भी मैं बिल्कुल, मेरे मन में ये तय था कि मुझे सीखना है और माँ के गायकी को सीखना है, क्योंकि लोग आते थे बाहर से सीखने पूछने। तो मेरे मन में लगा कि मैं क्यों ना सीखूं, और मैं स्टेज पे उनके साथ भी जाती थी, रिकॉर्डिंग में भी। मैं बहुत बचपन से सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए कि उनके साथ गाने का अवसर मिला, भजन में और बहुत सारे उनके लोकगीतों में भी। ये कभी कभी होता है कि एक बड़ा नाम जब घर में होता है तो बाकी सारा चीज वो मतलब बाहर नहीं आ पाता है, चाहे आप कितना भी गायक, जैसे एक बड़ा नाम हो गया है तो वो लगा कभी कि एक बड़े वृक्ष के पास हम रह रहे हैं और चीजें जो है वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि पब्लिक सिर्फ उन्हीं को ढूंढ रही थी। और ऐसा होता है हर कलाकार के साथ, हर नेता, मतलब हर पब्लिक फिगर के साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है। वो ऐसा है कि वो उसका मलाल था या कभी नहीं, चिढ़ के बोलती नहीं क्या मम्मी, नहीं, जब हम सब लोग तुम्हीं को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं, हम कभी सोचे ही नहीं कि हमको कुछ आता भी है। कभी मेरे मन में वो कभी ख्याल नहीं हुआ, आज भी नहीं ऐसा है। अभी भी हम कुछ भी नहीं आता। संगीत इतनी बड़ी चीज़ है कि कोई ज़रा भी कुछ हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक जन्म में वो पूरा नहीं हो सकता, और वो उनमें तो दैवीय गुण था। ये तो मैं मानता हूँ। जी जी, तो वो मेरा सौभाग्य था। और ये एज अ टीनेजर मुझे वो होता था कि ये नहीं हो रहा है तो माँ तुरंत नहीं कहती थी कि हो गया, है ना, वो उसको और करो। और जो खुश नहीं होती थी कि नहीं किया तुमने, तुम्हारा और अच्छा होगा बोलती थी, तो मुझे लगता था कि जल्दी से क्यों नहीं कहती है कि हाँ बहुत अच्छा गाई। हाँ, ये होता था। तो आप लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अब चीजें कर रही हैं लगातार आप? जी, मैं प्रयासरत हूँ और इस साल मैंने कोशिश की है माँ के गीतों को गाने की, और मैं आगे भी उनके पदचिन्ह पे, उनके तरीके से उनकी गायकी को गाने की कोशिश करूँगी। तो उनका कोई गाना, वो काट के हाट एक गाना जो है ना, वो गाना बहुत छठ वाला। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बार, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाजी के बड़वा दैले ठार, चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार, नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा दैले ठार। आपको किस तरह की गायकी पसंद है? मुझे लोकगीत पसंद है, भजन पसंद है, गीत गजल पसंद है। आपका कोई फेवरेट गीत जो आपका बहुत पसंदीदा हो, जो आप गाती हो, अच्छा लगता हो कि भैया बचपन से वो अच्छा हो, लगता हो? होता है ना, हर आदमी का अपना गीत होता है। जी, मेरे वो गीत है जो मैंने सीखा है। हाँ। और मेरे नैना बरखा ऋतु में, झर झर नीर बहाए, मोहे एक पल हो, मोहे एक पल चैन ना आए, मेरे नैना बरखा
क्या एक क्वालिटी है जो आपने लगा आप एज अ सिंगर भी, क्योंकि आप बेटी तो हैं सिंगर भी हैं, क्या ऐसी क्वालिटी थी शारदा सिन्हा जी की एक जो आपने सीखी है कि नहीं यार ये तो मंच पे एकदम चेंज हो जाती हैं, या जब प्लेबैक करती हैं चेंज हो जाती हैं, गायकी में चेंज हो जाती है, तो क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको लग रहा है कि आपके अंदर भी आप लाने की कोशिश कर रही हैं या ला चुकी हैं? नहीं, लाने की कोशिश कर रही हूँ, ला तो नहीं चुकी, लेकिन उनका जो गाने का तरीका था, उनके गायकी जो उनकी है उसको मैं प्रयास कर रही हूँ। जैसे पटना के घाट पे आप सुन रहे हैं, उसको सीधा भी गाया जा सकता है पटना के घाट पर, लेकिन उन्होंने गायकी से कैसे उसको सुंदर बनाया। मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए। जी, हम लोग जी, तो अनपढ़ लोग हैं गायकी में। जैसे वो कहती हैं, पटना के घाट पर, तो जैसे वो किसी से कह रही हैं ऐसा लगता है। अच्छा। हम अरगिया देवई है छठी मैया, हम ना जाइब, अब इनका जो पॉज है, हम ना जाइब दूसर घाट, इसको हम सीधा भी गा सकते हैं, हम ना जाइब दूसर घाट, देखब है छठी मैया। ठीक, स्ट्रेट हो जाएगा वो, लेकिन इन्होंने अपने खटका, मुर्की, पॉज, इससे इसको मतलब वो लगता है कि बातचीत में वो कुछ कह रहे हैं और नहीं हम यहीं पे जाएंगे, वो उस तो तरह। उनका जो वो कहने का, कहन का जो तरीका है, हम ना जाइब दूसर घाट, अब कैसे उन्होंने घाट को कहा, हम ना जाइब, ना को भी पॉज दिया उन्होंने, हम ना जाइब दूसर घाट, देखब है छठी मैया, भूल चूक हमरी मैया, रखब ना दियनिया, देखब है छठी मैया हम। और अरज के साथ भी गाते हैं, कैसे ऐसा संभव है, हमरो अरगिया ले हम मान, देखब है छठी मैया। क्या बात है। बिहार की जो फोक संस्कृति है उसके लिए आप तैयार हैं ध्वज भाग बनने के लिए, क्योंकि बहुत वो फिल गैप आ गया है और अभी बहुत सारे लोग जो हैं उस लेवल के सिंगर्स नहीं है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मार्केटिंग उनकी बहुत है, वो शोज तो उनको मिलते हैं, लेकिन वो बात जो है वो नहीं है। तो क्या आप में वो बात आप सोच रही हैं कि मैं वो ध्वज भाग बनूं, क्योंकि लोगों को शोज मिल रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो अब इतना बड़ा नाम चली गई तो वो एक गैप आ गया है। आपको क्या लगता है, आप इसके लिए तैयार हैं या क्या आप करने वाली हैं? मैं प्रयासरत हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं प्रयास करूँगी और लोग अगर सुनना चाहेंगे, ये तो उनके फीडबैक से पता चलेगा, लोगों का अगर प्यार मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर अपनी कोशिश करती ही रहूँगी और ज़रूर गाऊँगी। लाइक्स व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दिल की गायकी? दिल की गायकी। दिल की गायकी। जी। अब हम लोग फटाफट एक रैपिड फायर खेलेंगे और उसके बाद हम लोग बिहार का नाम सुनते ही दिल दिमाग में क्या आता है? राजेंद्र प्रसाद। शारदा सिन्हा जी की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको सबसे अलग बनाती थी? आप, मैं एज ए बेटी नहीं, एज ए सिंगर पूछ रहा हूँ। उनकी पर्सनालिटी। जी। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती? मैं कॉलेज में प्रोफेसर होती। किन दो चीजों के बिना वंदना नहीं रह सकती है? संगीत और प्यार। वंदना को खाने में क्या पसंद है? मुझे चटपटा खाना पसंद है, दही बड़े पसंद है। शारदा सिन्हा जी की कौन सी लेगेसी है जिनको आप लगातार लेके चलने वाली हैं? मैं उनकी गायकी को और उनके रूट से कनेक्टेड रहने का जो विचार था उनका, उसको मैं बिल्कुल आत्मसात करने की कोशिश करूँगी। फोक और छठ या सब पर्व के नाम पर लोग अश्लीलता वाले गाने गाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं कहूँगी जब अपने पास इतना कुछ है, धरोहर सा इतना बड़ा साहित्य है, इतनी बड़ी परंपरा है, तो ये क्यों ना करें और क्यों हम जाएं फुहरता की तरफ? उसकी आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत हो तो वो करें। लोगों को अगर ऐसे, अब शारदा सिन्हा जी से बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया इनको सुन रही है, सुनना चाह रही है, उनके जाने के बाद उनके बच्चों को भी सम्मान दे रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर फुहरता की ज़रूरत ही कहाँ? जाते जाते कौन सा गाना लोगों को सुना के? नया गाना जो इस बार हम शारदा सिन्हा ऑफिशियल यूट्यूब पे माँ की आवाज़ में लॉन्च किया गया उसको,
छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन सुर मिलाए, छठ मैया के महिमा गाए। बर्तन सुर मिलाए, छठ मैया के महिमा गाए। घाटे घाटे गूंजे हो, घाटे घाटे गूंजे छठ गीतन के सार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। क्या बात है। नए लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो गायकी कर रही हैं, कर रहा है? जी, मैं कहूँगी कि बिल्कुल कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और बहुत सारी कोशिश प्रयास, अपना डेडिकेशन संगीत के प्रति, चाहे कुछ आए कुछ चला जाए, आपका लगाव, आपका हार्ड वर्क, सिंसेरिटी मेंटेन रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सब लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। जहां भी रहें अच्छे से मनाएं, प्यार से मनाएं। थैंक यू सो मच दीदी, हमसे बातचीत करेंगे।